हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। तो बेटा पार्ट ए में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और बेटा आपको क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल में से 3 एंगल दे रखे हैं और एक बेटा चौथा एंगल आपसे पूछ लिया है कि एंगल निकालिए। तो देखो बेटा, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करो कि आपको 3 एंगल दे रखे हैं और चौथा पूछ लिया है क्वाड्रिलेटरल में, तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है। तो बेटा वो होता है 360। आपको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसका कुछ नाम दूँ इस क्वाड्रिलेटरल का, इसी से बी सी डी, ए बी सी डी इज माई क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है बेटा, अब मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम कितना है 360 डिग्री। तो आई कैन राइट हेयर एंगल ए प्लस बेटा एंगल सी प्लस एंगल सी, सॉरी सी दो बार बोल दिया, माफ़ करना बेटा। चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब आपको जो जो वैल्यूज़ पता है आप यहाँ पे वो वैल्यू पुट करिएगा। बेटा एंगल ए कितना है, एंगल ए इज 130, एंगल ए इज 130। एंगल बी पता है क्या, बिल्कुल पता है 120 डिग्री। एंगल सी तो निकालना है, तो क्या दे रखा है वो एक्स दे रखा है, प्लस एंगल डी, बेटा डी आपको दे रखा है 50 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। तो देखो बेटा इन सबको ऐड कर दो, 130 120 50, 130 120, दिस विल बी 250, 250 प्लस 50 बेटा 300 है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 300 प्लस एक्स इजकल टू बेटा 360। तो यहाँ से बेटा फाइंड आउट x will be 360 minus 300, but answer is x is equal to 60 डिग्री। तो ठीक है बेटा, अभी चलते हैं पार्ट बी पे। यस बेटा, तो पार्ट बी में आप क्या देख रहे हो, अगेन आपको एक बेटा क्वाड्रिलेटरल दे दी गई है और अगेन आपसे क्या पूछा है, एक एंगल अननोन दे दिया आपको x। तो बेटा ये एंगल आपने निकालना है कि ये एंगल क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे बेटा आपके पास में एक प्रॉपर्टी और फालतू लगेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर जितने भी मर्जी एंगल बने, एक बने, दो बने, तीन बने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं अभी एक स्ट्रेट लाइन पे, 3 एंगल बेटा, 1 2 3। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने सबका सम कितना होता है 180। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। स्ट्रेट लाइन है बेटा ये, तो ये एंगल है मेरा 70, सपोज करो ये एंगल 70 है, तो आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। बेटा ये एंगल होगा 110, 110। क्यों, बिकॉज बेटा एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल इज 180। तो अगर ये 70 तो बेटा ये कितना बचा 180 में से माइनस होके 110। तो ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब ये सब मैंने क्यों बताया अभी आपको पता लगेगा। ये देखो बेटा, ये जो एंगल है ये साइन कौन से एंगल का होता है 90 डिग्री का। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एंगल कितना बेटा 90। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप माइनस कर दो 180 में से 90, बिकॉज टोटल एंगल इज 180, ये 90, ये कितना बचा हुआ है ये भी 90। अब देखो बेटा ये आपको दे नहीं रखा था, ये आपने खुद निकालना पड़ा, ठीक है ना। तो कुछ नाम दे दो इसका, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, अब देखो बेटा आपके पास में 3 एंगल आ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल के, चौथा निकालना है। एंगल ए आ चुका है, एंगल बी आ चुका है, सी आ चुका है और एंगल डी निकालना है। तो अगेन अब आपका क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है ये। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा 360। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब बेटा वैल्यू पुट करिए इनकी। ए की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, वेरी गुड। बी की वैल्यू क्या है बेटा 60, सी की वैल्यू क्या है 90, डी की वैल्यू आपने निकालनी है और आपको क्या दे रखी है एक्स दे रखी है इज इक्वल टू 360। बेटा 70 और 60 130, 130, 130 प्लस 90 220 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा 360 डिग्री। अब यहाँ से एक्स निकाल लो, 220 को भेज दो उधर, उधर जाके माइनस
तो बेटा आपका एक्स आ चुका है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री इज योर आंसर। तो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब। तो बेटा पार्ट सी है, चेक करिएगा। अगेन आपको एक बेटा क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, और एक क्वाड्रिलेटरल में अब की पर तो इसने बिल्कुल ही बेशर्मी कर दी है, खाली एक ही एंगल दिया है ना। एक एंगल दे के दो एंगल पूछ लिए हैं और बस यही सब कहानी है। तो देखो बेटा आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 का। तो आपको ये पता है अब ये सारा एंगल, ये सारा एंगल, ये सारा एंगल कितने का है बेटा 180 का। अब देखो ये 70, ये 60, कितना हो गया 130। तो बेटा ये एंगल कितना बचा, ये आपका एंगल बचा 50 का, सीधी सी बात है। अरे बेटा टोटल एंगल 180 का है, ये 70 का, ये 60 का, 130, और ये कितना बच गया 150। तो बेटा कुछ नाम दे दे उसका, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो बेटा आपका एंगल सी, ये 50 कैसे आया है आप यहाँ पे बता सकते हो। ये 60 आपका आया है 180 में से 70 और 60 को माइनस करके, 180 माइनस 70 110, 110 माइनस 60 50। क्या सर, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, बेटा दोनों चीज़ आनी चाहिए। चलो ठीक है। अब देखो बेटा अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है। अब अगेन खाली प्रॉपर्टी लगा दो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की क्या प्रॉपर्टी है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। तो लगा दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक काम करो बेटा, जिनकी वैल्यूज़ पता है पुट कर दो। तो ए कितना है, ए इज़ 30 डिग्री, बी एक्स दे रखा है, कोई बात नहीं। सी क्या है, सी आपको पता है, सी आपने निकाला है बहुत मेहनत करने के बाद। क्या सर कहाँ मेहनत की, चलो ठीक है। डी क्या है बेटा, एक्स है, वेरी गुड, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक बात है, अब जोड़ दो 30 और 50 80, एक्स और एक्स 2x इज इक्वल टू बेटा 360 डिग्री। अब ये काम करो, आप नेक्स्ट निकालना है, तो जो क्वांटिटीज हैं एक्स्ट्रा फालतू की उनको भेज दो दूसरी साइड। तो 360 प्लस 80 से ये जगह इधर आके माइनस 80। अब यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास में 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 80, दिस इज 280, 280 इतना ही आ रहा है। 280 प्लस 80 ठीक है इतना आ रहा है। अब यहाँ से x को निकाल लो, x इज इक्वल टू 280 बाई 2, x इज इक्वल टू 140। सो दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो बेटा आपका लास्ट पार्ट है ये। तो बेटा आपको लास्ट पार्ट में एक क्वाड्रिलेटरल ना दे के बेटा आपको एक पेंटागन दे रखी है। क्या दे रखी है, पेंटागन। तो ठीक है, और बेटा पेंटागन में कैसी दे रखी है, ये सारी साइड्स आपस में बराबर हैं। यहाँ पे बेटा लग नहीं रही होंगी आपको, लेकिन मान लो कि ये सारी साइड कैसी हैं, बराबर हैं, ये दे रखे डायग्राम में। ठीक है, अब देखो बेटा इसने यहाँ पे, अब देखो जब सारी साइड बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली बात है बेटा जो सारे एंगल हैं वो भी क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। जब भी कभी आपके पास में कोई ऐसा डायग्राम आए जिसमें सारी की सारी साइड बराबर हों, तो बेटा उस डायग्राम के, उस फिगर के सारे एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बेटा ये पांचों के पांच एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बेटा, ये एंगल आपसे पूछा है, इसका नाम दे दिया एक्स, तो ये एंगल आपसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एक्स है तो सारे के सारे एक्स हैं, ये भी एक्स है, अब नीला पेन आ जाएगा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल में, तो अगर मैं यहाँ पे कोई छोटी सी क्वाड्रिलेटरल बनाऊँ, एक क्वाड्रिलेटरल में तो चारों एंगल का सम कितना होता है 360, है ना। और ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नाउ दिस इज ए पेंटागन। तो एक पेंटागन में पांचों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा क्या, नहीं। देखो बेटा आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, अगर आपको किसी भी डायग्राम के सारे एंगलों का सम निकालना है तो बेटा फॉर्मूला होता है
n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। अब जैसे यहाँ पे 4 साइड थी तो 4 माइनस 2 2 2 गुणा 180 360। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा कितनी साइड है? अब यहाँ पे मैंने ये करना है ना, मैंने ये पता करना है कि पांचों एंगल का सम कितना है। तो मुझे तो पता नहीं पेंटागन में सम कितना होता है, 360 होता है, कितना होता है, तो मैं इस वाले फॉर्मूला से निकालूंगा। तो एन कितना बेटा मेरा 5, एन कितना मेरा यहाँ पे 5। सो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। बेटा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू माइनस 2 3 इंटू 180, दिस विल बी 540। तो ठीक है, अब आपको ये पता लग चुका है कि पांचों एक्स का सम कितना है 540। तो यू कैन राइट हियर नाउ, सबका सम कर दो पांचों एंगल का, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा 540। तो 5x मिलके कितना बनाएंगे 5x इज इक्वल टू 540। तो बेटा यहाँ से x कितना आ जाएगा, x विल बी 540 बाई 5। तो बेटा इसको आप काट पीट लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 1 5 5 0 5 8 40, x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 108 डिग्री। आपका बेटा आंसर आ चुका है। अब देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया है। पार्ट सी में ना, पार्ट सी हमारा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन बेटा जो आपका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में तो वो हल्का सा चेंज है, मैंने जल्दी जल्दी में ये बना दिया। देखो बेटा ये जो डायग्राम था इसका आंसर यही है। अब आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना वो आपको बना के दिखा रहा मैं। आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस डायग्राम था। आपकी एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम दे रखा था ये समथिंग लाइक दिस, एक नीचे लाइन दे रखी थी, तो यहाँ से 2 लाइन ऐसे जा रही थी, ऊपर जाके ऐसे मिल जा रही थी। ठीक है, तो बेटा ये एंगल आपको दे रखा था 30, ये वही x था, ये भी x था, तो ये दे रखे थे आपको 70 और 60। तो मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। तो ठीक है, अब देखो ये भी आपका सिंपल है। अगर ये 70 है तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये सारा एंगल कितना है 180, ये 70 का, तो ये कितना बचा 110 डिग्री। ऐसे ये आपको पता है ये सारा एंगल कितना है, ये सारा एंगल 180, ये 60 का, तो बेटा ये एंगल कितना बचा आपका, ये बचा 120 का। अब लगा दो प्रॉपर्टी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना हो जाएगा। अगेन यहाँ पे बेटा पेंटागन बन रही है, ये 1 2 3 4 5, और आपने पीछे सीखा है कि पेंटागन में सारे एंगलों का सम कितना होता है 540। अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो ना करो। आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है ये वाला बेटा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ पे 5 साइड हैं तो 5 माइनस 2 3, 3 गुणा 180 540। तो बेटा एक पेंटागन में, अब एक क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं है कि आप ये बोल दोगे चारों एंगल का सम 360 ना बेटा, अब पेंटागन है ये, तो पेंटागन में बात आएगी पांचों एंगल के सम की। तो पांचों एंगल का सम बेटा होता है यहाँ पे 540। तो ठीक है, तो बेटा पांचों एंगल का सम जोड़ दो, अगर कुछ नाम दे दो इनके, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब आपको ये पता है क्योंकि ये एक पेंटागन है इसलिए एंगल ए का सम प्लस एंगल बी का सम बेटा एंगल सी डी, और एंगल पांचों का सम कितना हो जाएगा 540 डिग्री। तो बेटा ए कितना दे रखा है 30, बी कितना दे रखा है निकालना है x, सी कितना है आपने निकाला अभी 120, बेटा डी कितना है 110, ई कितना है x, और इक्वल टू में 540 डिग्री। ठीक है, अब जोड़ दो बेटा 30 और 120 150, 150 और 110 दिस विल बी 260, सीधी सी बात है। तो 260 प्लस x और x, 2x इज इक्वल टू बेटा 540 डिग्री। सो फाइंड आउट फ्रॉम हेयर 2x, इट विल बी 540 माइनस 260। तो यहाँ से आपके पास में जो x आएगा दैट विल बी 280
एंड बेटा यहाँ से एक्स आ जाएगा 280/2 140 डिग्री। तो बाई चांस आंसर अभी भी वही आ रहा है 140 डिग्री। तो ठीक है बेटा, ये वहाँ पे हल्की सी मिस्टेक थी, मैंने वहाँ पे डायग्राम ध्यान से नहीं बनाया था, तो कोई बात नहीं। अब आपके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ठीक है बेटा, अभी आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक आपको डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है, दिख रहा होगा आपका। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम बताना है कि तीनों का सम कितना होगा। तो देखो बेटा, सम तो बाद की बात है, पहले आपको ये तो पता हो कि एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है। तो बेटा इसमें हमारा मेन काम रहेगा एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना। अब देखो ये बहुत ही आसान है निकालना। अगर आपको ये बात पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल इज 180, टोटल एंगल इज 180। अब चाहे वहाँ पे 2 एंगल हैं या 3 एंगल हैं, 4 एंगल हैं, इस केस में यहाँ पे 1 2 3 एंगल हैं, तो इसका तीनों का सम 180। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये सारा एंगल कितना होगा 180 का। तो ये 30 का है, ये कितने का बचा 150 का। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। ये बेटा 30 का, तो एंगल आपका जेड कितने का बचा 150। और कैसे आया ये एंगल जेड बेटा 150 कैसे आया है, 180 में से 30 को माइनस करके। वेरी गुड, ओके, जेड की बात हो गई। अब आ जाइए आप एक्स पे, ये सारा एंगल कितने का है 180 का, तो ये एंगल 90, तो एक्स भी कितने का बचा 90 का। तो बेटा आपका एंगल एक्स 90 कैसे आया है 180 में से 90 को माइनस करके, दिस इज योर 90। ठीक बात है। अब आपने निकालना है y। अब y निकालने के लिए पहले आपको ये एंगल तो पता हो तभी तो निकालोगे माइनस करके 180 में से। तो बेटा ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, कुछ नाम दे दो उसका। सपोज करो इस एंगल का नाम दिया मैंने एंगल एक्स वाई जेड तो हो ही रखे हैं W, दिस इज़ माई W। तो ठीक है, अभी मेरे W निकालना है। अब देखो बेटा ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ए ट्रायंगल, और आपको पता है एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि 90 + 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 180। तो बेटा कुछ नाम दे दो ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ ऑल 3 एंगल इज 180, यानी कि 90 + 30 प्लस W इज टू बेटा 180। अब यहाँ से W को निकाल लो, यहाँ से W कितना आएगा, देखो बेटा 90 + 30 120, तो 120 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, -120। तो बेटा यहाँ से आपके पास W आ चुका है, W इज 60। तो यानी कि बेटा ये जो एंगल था ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब y निकालना है, ये पूरा एंगल 180 का, ये पूरा एंगल 180, ये 60, तो y कितना बचा 120 का। तो बेटा एंगल y 120 कैसे आया है 180 में से 60 को माइनस करके, दिस इज एंगल 120 डिग्री। अब देखो बेटा आपके पास में z आ चुका है, x आ चुका है और आ चुका है y। क्वेश्चन क्या था, तीनों का सम, तो बता दो x + y + z कितना होगा। वेरी गुड, x कितना है वैल्यू पुट कर दो सबकी, x है 90, y कितना बेटा 120, z कितना है 150, यानी कि इंग्लिश में बोल लें तो 150। तो बेटा 90 120 210 210 150, यह आ जाएगा 360 डिग्री। तो बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, 7th भी। आपको बेटा एक कोऑर्डिनेटर दे रखी है और इस कोऑर्डिनेटर में आपके पास में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, डब्ल्यू भी है। तो बेटा चारों एंगल का आपको सम बताना है, सम कितना है। तो सम तो बाद की बात है, पहले अभी तो पता करिए कि एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है, डब्ल्यू कितना है। तो देखो बेटा ये पता करते हैं और ये सिंपल सी हमारा प्रॉपर्टी से पता हो जाएगा कि अगर एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन है उस पर टोटल एंगल इज 180, अगर आपको ये बात पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है ये, बिल्कुल है बेटा, ये एंगल 60, तो दिस एंगल इज
120 डिग्री। तो ये जो एंगल है जेड, ये 120 कैसे आया, 180 में से 60 को माइनस करके जेड आपका आ गया 120। अब चलो वाई पे, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल 180, ये 80 का, तो बेटा वाई कितना बचा, 100। तो आपका जो एंगल वाई है वो 100 कैसे आया है, लिख लो यहाँ पे वाई कितना आ चुका है, 100। तो बेटा आपका एंगल वाई 100 कैसे आया है, 180 में से 80 को माइनस करके एंगल वाई इजकल टू 100 डिग्री। ठीक है, अभी आइए आप एक्स पे आ जाओ, और कहाँ पे आओगे, तो एक्स निकालना है, एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है, 120, ये कितना बचा 60, बिकॉज टोटल होता है 180, 120, तो एक्स कितना है 60। तो आपका एंगल एक्स है जो वो 60 कैसे आया है, लिख लो यहाँ पे 60। आपका एंगल 60 ऐसे आया है 180 में से 120 को माइनस करके। ठीक है बेटा, अब डब्लू निकालना है, तो डब्लू निकालने के लिए पहले आपको ये एंगल तो पता हो, है ना। तो ये एंगल निकालना आसान काम है क्या, बिल्कुल आसान काम है बेटा। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है, इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल हैं, बिल्कुल हैं, तो चारों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360, ये आपको पता है। तो लगा दो प्रॉपर्टी, कुछ नाम दे दो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो बेटा ए कितना है 60, एंगल बी कितना है आपके पास में, एंगल बी इज 80, बेटा एंगल सी इज 120, एंगल डी पता नहीं है, एंगल डी आपने निकालना है, तो एंगल डी को एंगल डी रहने दो भी। तो 360 डिग्री, 60 और 80 140, 140 120 260। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 260 प्लस एंगल डी इजकल टू 360 डिग्री। बेटा यहाँ से एंगल डी को निकाल लो, 360 में से 260 गए, 360 में से 260 गए, बेटा एंगल डी आ चुका है 100 डिग्री। तो ये जो एंगल है कितना आ गया बेटा 100 डिग्री। अब देखो बेटा एक बार बस ये एंगल आने की देर थी, तो डब्लू तो भागा भागा आएगा, ये पूरा एंगल 180, क्यों, क्योंकि ये लाइन कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो पूरा एंगल 180, ये 100, डब्लू कितना बचा 80 का, वेरी गुड। तो बेटा आपके पास एंगल डब्लू 80 कैसे आया है, लिख लो यहाँ पे डब्लू कितना है 80, 80। तो 80 कैसे आया है 180 माइनस 100 इजगल टू 80। अब निकालना क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, तो निकाल दो बेटा, सबकी वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास में सबकी वैल्यू है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है बेटा, कहाँ निकल एक्स की वैल्यू, ये रही 60 प्लस वाई की वैल्यू, वाई कहाँ पे है, ये रहा, वाई कितना है 100, जेड कितना बेटा, दिस इज जेड 120, और डब्लू कितना है, वेर इज डब्लू 80। तो 60 और 100 160 प्लस 120 और 80 200, बेटा 200 और 160 360। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक पक्का करना और शेयर और करना, सब्सक्राइब करना। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेटा घर पे रहिए।